प्यारे महानुभावों, सज्जनों, प्रेमियों, प्रेमी चुन्नी राम जी भाई साहब कितनी गजब की रूहानी शब्दों की झड़ी लगाए हुए हैं। कबीरदास जी के अनेकों शब्द, रविदास जी के शब्द आदि पुराने प्रचलित शब्दों में माहिर ये अपनी अब अगली प्रस्तुति देने जा रहे हैं और सारी संगत को निहाल कर रखा है। अब आगे भी इनकी प्रस्तुति को सुने। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। ओ सतगुरु ऐसी कृपा करियो, सतगुरु ऐसी कृपा करियो, हम खेती को मांगे। सतगुरु ऐसी कृपा करो, हम खेती को मांगे। हम खेती को मांगे, हम खेती को मांगे।
बल्ले भाई साहब, प्रेमी जी, आपने तो नए जवानों को भी पीछे छोड़ दिया। नए नए म्यूजिक निकालने वाले, वाद्य यंत्रों के साथ गाने वाले माहिर कलाकारों को भी आपने पीछे छोड़ दिया। कितना मिश्री जैसा मिठास आपकी आवाज में, और ये जो पुराना शब्द अपने कबीर साहब का जो सुनाया, तो ये एक बड़ा प्यारा उदाहरण दिया है। भारत में, संसार में हम जो कुछ खाते पीते हैं, जो कुछ हम दैनिक जीवन की उपयोगी चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं, वो सब खेती से ही मिलती है। और खेती को जब बोया जाएगा, बिजाई की जाएगी, तभी ही हम कुछ हासिल कर सकते हैं। अगर वो बिजाई हम करते हैं, उसमें किसी भी तरह का नुकसान हो जाता है, ओलावृष्टि हो जाती है, सर्दी गर्मी मार जाती है, समय से बरसात नहीं होती है, अकाल पड़ जाता है, तो ऐसे खेती फिर हो नहीं सकती। तो खेती हम अच्छी नीयत के साथ करते हैं। एक कहावत भी है, खेती नीयत की होती है। अगर नीयत साफ है तो ये संसार वाला अनाज, फल फूल, पेड़ पौधे जो हम दिखाई देते हैं, ये भी बिना साफ नीयत के नहीं हो सकते। तो रूहानियत की जो खेती है, राम नाम की जो खेती है, ये तो बहुत ही नाजुक है, बहुत ही अपने मेहनत का फल होता है। कर्मों की खेती और मन को मारना इतना आसान नहीं है। यह तो सतगुरु की कृपा बनती है, तभी ये बात बनेगी। और हम मालिक से प्रार्थना करें, विनती करें, अरदास करें। तो कबीर साहब ने भी शब्द में कितनी प्यारी अरदास की है कि सतगुरु ऐसी कृपा करियो, हम भी खेती बोवेंगे। हम रूहानियत की खेती बोवेंगे, तो उसमें किसका तो बीज इस्तेमाल किया गया है, किसका पानी लगाया गया है, और कैसे कैसे इस शब्द में समझाया है। कबीर साहब ने भी इस दुनिया में समझाने में किसी तरह की कमी नहीं रखी। किसानों को समझाने के लिए खेती का उदाहरण दे दिया, और अनेकों हमारे जीवनोपयोगी, जीवन में जो घटनाएं घटती हैं, जीवन में जो कुछ दिखाई देता है, उसी पर ही, उसी को आधार मानते हुए, उसी का प्रमाण देते हुए, उसी का उदाहरण देते हुए हमें बड़े प्यार से समझाने की कोशिश की है। तो प्यारे सज्जनों, हमें सतगुरु का शुक्राना करना चाहिए कि हमें ये कर्म करने के लिए कर्मयोनि मनुष्य जीवन दिया है। तो हम कर्मों को अच्छे तरह से, ये कर्मों की खेती को अच्छी तरह से सतगुरु से फरियाद करें कि हे मालिक, हम पे ऐसी दया बख्शो कि हम इस रूहानी खेती को करके और अमर फल पा लें और अमर पद पा जाएं। धन धन सतगुरु तेरा ही आश्रम।